तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5 का डी देखेंगे, आर एस अग्रवाल मैथ। तो अगले एक्सरसाइज में हम लोग जो है थ्योरी के साथ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स देख चुके थे। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग 5 का डी क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और थ्योरी के साथ हम लोग 5 का 1 to 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो देखो इस वीडियो में जैसे अगर बात करते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में जैसे ट्रांसपोज कैसे करते थे, ट्रांसपोज जैसे कुछ देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू कुछ देख लेते हैं। जैसे देखो ए बराबर एक मैट्रिक्स लेते थे, जैसे ए है, बी है, सी है, 1 है, 2 है, 3 है, 2/3 ऑर्डर का। जब जो हमको ट्रांसपोज करना होता था तो ट्रांसपोज कैसे करते थे, ए के पावर एक डैश दे देते थे तो हो जाता था क्या, ट्रांसपोज हो जाता था। यानी इसी को क्या बोलते हैं, ए का ट्रांसपोज करना। तो देखो बुआ, सबसे पहले जो ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो जो है किस में आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा, ये ए बी सी, और ये सेकेंड रो किस में आ जाएगा, सेकेंड कॉलम में आ जाएगा, यानी 1 2 3। और ऑर्डर कितना, 2/3 से कितना 3/2 होगा, क्योंकि देखो इसमें ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा और एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि कैसे चेंज होता है सारा चीज़ हम लोगों ने थ्योरी में कंप्लीट कर लिए। और जो अगर थ्योरी अगर नहीं देखा हुआ है तो इसके पहले एक्सरसाइज का थ्योरी हम डाल चुके हैं, तो वो देख लेना। देखो तो जैसे इसका एलिमेंट भी सबसे पहले चेंज हो जाता है, और इसका क्या होता है, ये एलिमेंट जैसे ए बी सी इसमें रो में है, इसमें ए बी सी किस क्या है, कॉलम में आता है, इसका ऑर्डर भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसी तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर जैसे हम 6 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे दिया हुआ है, ये चूँकि ये सारा चीज़ हम लोग थ्योरी के साथ हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है जो ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया है 2/2 ऑर्डर का, कितना है, 3 है, -4 है, 1 है और -1 है। और इसमें आगे बोल रहा है जो 100 डैट, यानी 100 डैट ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, इज एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का। तो देखो बुआ, एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में क्या होता है, जो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाता है, यानी -a के इक्वल। जब ए का ट्रांसपोज अगर -a के इक्वल आ जाए तो हम क्या समझते हैं कि ये एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। तो देखो जैसे सबसे पहले यहाँ पर तो ए तो दिया हुआ है चूँकि क्वेश्चन में ही है, और ए का ट्रांसपोज बोल रहा है, तो ए का ट्रांसपोज हम निकाल लेते तो ए का ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉलम किस में चला जाएगा, रो में चला जाएगा, तो 3 1 हो जाएगा। ये कॉलम सेकेंड रो में चला जाएगा तो -4 और -1 हो जाएगा। देखो इसका भी ऑर्डर कितना है, 2/2 है, इसका भी ऑर्डर कितना है, 2/2 दिया हुआ है। तो देखो अब 100 डैट में क्या कह रहा है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यानी ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो देखो ए सबसे पहले कितना दिया है, 3 -4 1 दिया हो और -1, और उसके बाद अगर -a का ट्रांसपोज करेंगे तो कितना, 3 1 -4 -1 है। अब देखो तो a माइनस ए का ट्रांसपोज, अब देखो 3 में से 3 गया तो कितना बच गया, 0, और -4 और ये -1 कितना हो गया, -5। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो वो 4 और 1 क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 -1 और +1 क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो a माइनस ए का ट्रांसपोज बराबर इतना आ गया। अब देखो इसी में जैसे अगर सपोज कर लो, यहाँ पर देखते हैं जो इस a माइनस ए का ट्रांसपोज है ना, इसमें से अगर मान लो माइनस अगर कॉमन ले लेते, सपोज कर लो जो a माइनस ए का ट्रांसपोज है, इसी में से अगर सपोज कर लो, अगर या फिर इसका ट्रांसपोज ही कर देते, अगर इसका अगर ट्रांसपोज ही कर देते हैं, मान लो इसका अगर ट्रांसपोज कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, ये रो जो है क्या चला जाएगा, कॉलम में चला जाएगा, तो 0 5 हो जाएगा कॉलम में, 0 5। और ये जो सेकंड कॉलम है ये क्या आ जाएगा, सेकंड रो में, यानी क्या आ जाएगा, -5 और कॉमा 0 आ गया। तो देखो a माइनस ए का ट्रांसपोज का, अगर ट्रांसपोज का बात कर, अब इसमें से अगर चूंकि अगर माइनस अगर मान लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते तो कितना हो जाता है, 0 -5 फिर कितना 5 और कितना 0। अब देखो ये माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, और ये -5 आ गया। अब देखो यही क्वेश्चन, ये फोटो
और ये फोटो एक दूसरे के इक्वल है, ये फोटो और ये फोटो। तो इस फोटो के जगह हम इतना लिख सकते हैं a माइनस ए का ट्रांसपोज, तो लिख सकते हैं a माइनस ए का ट्रांसपोज का कितना, ट्रांसपोज इक्वल टू क्या, a माइनस ए का ट्रांसपोज। और यही बोल रहा था हमको प्रूव करने के लिए, दिखाने के लिए, सॉ डैट, यानी सॉ डैट में क्या कर रहा था, एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के लिए कंडीशन सबसे पहले देखना है, जो a का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या, माइनस ए, तो a का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, यही आ गया। चूंकि सॉरी यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो यहाँ एक माइनस लगा देंगे, यही हो गया प्रूव्ड। यही बोल रहा था प्रूव्ड करने के लिए। इसी में जैसे अब क्वेश्चन नंबर 6, इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 7 का बात करते हैं, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 7 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 7 का बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में भी बोल रहा है एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ही चेक करने के लिए। तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 7 का बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है सॉ डैट ऑफ ए मैट्रिक्स, ए इजकल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3 ऑर्डर का, यानी 0 a b, और आगे इसमें बोल रहा है माइनस ए 0 c, फिर माइनस b माइनस c 0, ऑर्डर कितना है 3/3, और बोल रहा है क्या इसमें, इज एसक्यू सिमेट्रिक। देखो एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बोलते किसको है, क्या होता है, नहीं होता है, मैंने सारा कुछ थ्योरी में बता दिया है। तो सबसे पहले वो वीडियो देखना है। देखो एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, तो एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के लिए अब ये कंडीशन बताए हैं, जो ए का ट्रांसपोज जो है किसके ए का ट्रांसपोज जो है किसके, माइनस ए के इक्वल हो जाना चाहिए, तभी क्या होगा, तब ये एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो देखो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये कॉलम जो है किस में चला जाएगा, रो में चला जाएगा, तो 0 माइनस ए माइनस बी। ये सेकेंड कॉलम किस में चला जाएगा, सेकेंड रो में चला जाएगा, यानी ए 0 माइनस सी। ये थर्ड कॉलम किस में, थर्ड रो में चला जाएगा, यानी बी सी 0। अब देखो ऑर्डर इसका भी 3/3 है। एक काम करते हैं, सॉरी ए का ट्रांसपोज निकल गया। अब एक काम करते हैं, इसमें से अगर इसमें से माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं, देखो ए का ट्रांसपोज, चूंकि देखो इसके सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में बोल क्या रहा है, जो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होना चाहिए, हम तो इसको ए का ट्रांसपोज कर दिए। अब ए का ट्रांसपोज करने के बाद अगर इसमें से अगर माइनस कॉमन लेकर के, ताकि एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के फॉर्म में लाना चाहते, क्योंकि अभी इसमें है ये सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के फॉर्म में है, तो अगर एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के फॉर्म में लाने के लिए अगर मान लेते हैं ए का ट्रांसपोज में से अगर माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं, तो देखो सॉरी जब अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो कितना 0, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो सी हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी, ये माइनस सी, और ये फिर 0, और ऑर्डर कितना 3/3। अब देखो बुआ, ये फोटो और ये फोटो एक दूसरे के से मैच कर रहा है, एक दूसरे से ये मैच कर रहा है, तो इसके जगह तो हम ये ए लिख सकते हैं। तो फाइनली ये लिख सकते हैं, जो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या, माइनस ए, और यही हो गया एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स प्रूव्ड हो गया। और यही बोला था हमको प्रूव्ड करने के लिए। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का जैसे बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए इजकल टू कितना दिया है, 2, 3 - 1 4 एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक्स एंड एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, यानी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स भी बोल रहा है, एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स भी बोल रहा है। तो सबसे पहले जो लास्ट में इस थ्योरी में लिखा है तो उसी पर जा रहा है। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। देखो जैसे थ्योरी में जो हम सबसे लास्ट में, देखो थ्योरी में क्या बताए थे वो थोड़ा देख लेते हैं। थ्योरी में सबसे लास्ट में हम कुछ बताए हुए थे, जो देखो बताए थे क्या, जो a इजकल टू 1/2 और a प्लस ए का ट्रांसपोज और प्लस 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज, इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते थे, यही बोलते थे। क्योंकि थ्योरी में मैंने सारा कुछ देख लिया है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, इसको एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, इसको सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। अब चूंकि देखो a इजकल टू तो 1/2, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते तो इसको a/2 लिख सकते हैं, और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करेंगे ए बाय 1/2 से तो ए का ट्रांसपोज अपॉन 2 लिख सकते हैं, और प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना a/2 लिख सकते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ए का ट्रांसपोज अपॉन 2 लिख सकते हैं। अब ये पोर्शन से ये पोर्शन गया तो a इजकल टू फाइनली क्या निकल गया, देखो ये a/2 हो गया और ये कितना हो गया, ये भी a/2 हो गया। अब a इजकल टू इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस a। अब देखो ये a प्लस a 2a, तो 2a अपॉन कितना हो गया 2, इस 2 से 2 कट गया तो कितना बच गया a, यानी फाइनली ये किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल आ गया। तो इसी फॉर्म के आधार पर जो है ना क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। चूँकि थ्योरी में मैंने तो ये सारा कुछ डिफिनीशन के साथ देख लिया है जो कैसे होता है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर जैसे अब 8 से आते हैं तो इसको मिटा देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 8 से हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसी फॉर्म पर जाना है। ए में दिया हुआ है 100 डैट बोल रहा है 2/2 ऑर्डर का दिया हुआ है, मैट्रिक्स है 2 3 2 3 -1 4 दिया हुआ है 2/2 ऑर्डर का। अब देखो इसमें बोल रहा है एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स एंड ए एस्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो देखो सबसे पहले ए बराबर सम ऑफ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकाले। तो अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये कॉलम किस में चला जाएगा, रो में, यानी 2 - 1 कितना 3 4, ये 2/2 ऑर्डर हो गया। अब देखो जैसे अगर सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का यानी ए बराबर इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, फिर प्लस कितना 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब देखो यहाँ से जैसे ए इजकल टू 1/2, अब देखो जैसे ए प्लस ए का ट्रांसपोज की जगह कितना दिया हुआ, देखो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो ए बराबर कितना है, यानी दिया है 2 3 -1 4, और फिर प्लस कितना ए का ट्रांसपोज का बात कर रहा है। तो देखो ए का ट्रांसपोज कितना दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज कितना 2 - 1, ये 2 - 1 3 4 आ गया, और इसको घेर देते हैं, फिर प्लस 1/2। अब देखो ए दिया हुआ है, फिर ए दिया हुआ है, तो ए की जगह कितना 2 3 -1 4 लिखेंगे, तो यानी 2 3 -1 4। अब देखो और प्लस फिर ए का ट्रांसपोज का बात कर रहा है, सॉरी माइनस है यहाँ पर, माइनस दिया हो तो माइनस, ए का ट्रांसपोज का बात कर रहा है, तो 2 - 1 उसके बाद 3 4 दिया हुआ है। अब देखो ऑर्डर कितना है इसका, सॉरी ऑर्डर छोड़ दिए, देखो ऑर्डर छोड़ दो। जैसे अब अगर बात करते हैं ए बराबर, तो देखो 1/2 हो गया। अब अगर देखो जैसे बात करते हैं तो 2 + 2 कितना हो गया 4, और 3 में से 1 घट गया तो कितना 2, -1 + 3 कितना हो गया 2, और 4 कितना हो गया 8 हो गया, और फिर प्लस, क्योंकि इसको कुछ ऐसे रहने देते हैं, प्लस में देखो जैसे स्पेस थोड़ा कम हो जाता है, देखो इसको ऐसे लिख देते हैं। अब देखो 2 में से 2 घट गया तो कितना बच गया 0। अब देखो 3 है और ये माइनस प्लस हो गया, तो 3 1 कितना हो गया 4 हो गया। अब देखो ये -3 और ये -1 कितना हो गया -4 हो गया, और देखो ये 4 -4 और ये +4 कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से, और सॉरी इसमें प्लस में कितना है 1/2 है, तो प्लस में 1/2 यहाँ पर लिख देना है, प्लस में 1/2। तो ए इजकल टू यहाँ से 1/2। अब देखो इसको डायरेक्टे कर देते, देखो अगर इस 2 से इसके, अब इस बॉक्स के अंदर इस एलिमेंट में अगर डिवाइड देंगे, इस 2 से अगर इसमें अगर डिवाइड देते तो क्या हो जाता है, जैसे देखो अगर इसको अगर डिवाइड देते तो क्या हो जाता है, यानी 2 हो जाता है, ये कितना 1, ये 1 कितना, ये 4 हो गया, सॉरी ये 4 हो गया, और प्लस इसको अगर डिवाइड देते तो कितना हो जाता है, ये 0, ये 2, ये -2 और ये 0। अब एक चीज़ गौर देखो, एक चीज़ देखो, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में क्या कंडीशन होता है, जो ए का ट्रांसपोज जो है ना सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में ए के इक्वल हो जाता है, और एस्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज जो है -a के इक्वल हो जाता है -a के इक्वल। तो देखो इसका अगर मान लो अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, तो देखो ये एलिमेंट सेम है, तो देखो ट्रांसपोज करेंगे तो इसमें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये अगर ये है तो इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो पुनः ए के इक्वल आ जाएगा, और इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ये -2 यहाँ पर चला जाएगा, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो फिर किसके इक्वल आ जाएगा -a के इक्वल हो जाएगा। तो यही बोल रहा था इसमें प्रूव्ड करने के लिए, तो यही हो गया ये प्रूव्ड। और ये क्या हो गया, ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये क्या हो गया, ये हो गया एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हो गया एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। जैसे इसमें बोल रहा था प्रूव्ड करने के लिए, सम ऑफ ए सिमेट्रिक्स एंड ए एस्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, ये बोल रहा था हमको प्रूव्ड करने के लिए, तो यही हो गया इसमें प्रूव्ड हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो।
अब इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 भी 8 ही जैसा है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? 9 में कह रहा है एक्सप्रेस द सम एक्सप्रेस ए इजकल टू दिया हुआ है 3 - 4 और कितना दिया हुआ है 1 और -1 दिया हुआ है। आगे इसमें बोल रहा है एज द सम ऑफ ए समेट्रिक्स एंड ए एस्क्यू समेट्रिक्स मैट्रिक्स, यानी समेट्रिक्स और एस्क्यू समेट्रिक्स मैट्रिक्स बोल रहा है निकालने के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर ठीक 8 ही जैसा है। क्वेश्चन नंबर ये 8 ही जैसा है। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। देखो तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये 1 यहाँ चला जाएगा और ये कॉलम क्या हो जाएगा सेकंड कॉलम सेकंड रो में, यानी -4 और -1 हो जाएगा। ऑर्डर इसका भी कितना है 2/2 है, इसका भी ऑर्डर कितना है 2/2 है। और देखो एसक्यू सैमेट्रिक्स मैट्रिक्स और सम, देखो सम ऑफ सैमेट्रिक्स मैट्रिक्स के लिए, सम ऑफ सैमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन, अब ये सैमेट्रिक्स एंड एसक्यू सैमेट्रिक्स मैट्रिक्स के लिए एसक्यू सैमेट्रिक्स मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन अब ये बताएं। एसक्यू सैमेट्रिक्स मैट्रिक्स के लिए जो 1/2 ए इजकल टू 1/2 इंटू क्या ए प्लस ए का ट्रांसपोज और फिर प्लस कितना 1/2 इंटू कितना ए माइनस ए का ट्रांसपोज, और इसी के फॉर्म पर क्या चला जाता है, ये क्वेश्चन चला जाता है। तो लगा यूज कर देते हैं। देखो इसमें जैसे ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, देखो 1/2 इंटू, सॉरी इसको ऐसे क्लिक घेर देते हैं, 1/2 इंटू ए कितना दिया है 3 - 4 1 -1 और प्लस ए का ट्रांसपोज कितना दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज दिया है 3 1 -4 -1 दिया हुआ है, इसको ऐसे लिख देते हैं। और प्लस फिर कितना 1/2, देखो इस एक की जगह कितना लिख सकते हैं 3 - 4 1 -1 लिख सकते हैं, और माइनस ए का ट्रांसपोज, माइनस ए के ट्रांसपोज की जगह लिख सकते हैं 3 1 -4 -1। अब देखो अब ए का ए इजकल टू, ये ए इजकल टू हो जाएगा ए इजकल टू, अब देखो 1/2 इंटू, अब देखो 3 + 3 कितना हो गया 6 हो गया, -4 + ये कितना हो गया 3 हो गया, ये कितना हो गया -3 हो गया, और ये कितना हो गया -2 हो गया। अब देखो प्लस 1/2, अब देखो ये 3 और -3 कितना हो गया 0, ये कितना हो गया -5 हो गया, और ये कितना हो गया +5 हो गया, और ये कितना हो गया ये माइनस माइनस प्लस, फिर ये 0 हो गया। अब इसको अगर इससे डिवाइड कर देते हैं तो ये एडिटिव ही रहेगा। अगर डिवाइड अगर मान लेते हैं करिए देते हैं जैसे, तो अगर 6 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये कितना 3/2 हो जाएगा, ये -3/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये -5/2 हो जाएगा, ये कितना 5/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली देखो ये क्या हो गया, ये सैमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया, ये क्या हो गया एसक्यू सैमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया, यानी ये सैमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया, सैमेट्रिक्स मैट्रिक्स, और ये क्या हो गया ये एसक्यू सैमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया, एसक्यू सैमेट्रिक्स मैट्रिक्स। और यही बोला था हमको प्रूव्ड करने के लिए, तो हो गया प्रूव्ड, यानी इसी फार्मूला पर ले जाना है और रिजल्ट आ जाएगा। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 9 था, इसी में जब अब जैसे क्वेश्चन नंबर जैसे 10 का बात करते हैं, तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है एक्सप्रेस मैट्रिक्स ए इजकल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3 ऑर्डर का, दिया है -1 5 1, आगे इसमें दिया हुआ है 2 3 4 2 3 4, आगे इसमें दिया हुआ है 7 0 9 7 0 9, और इसमें बोल रहा है जो एज द सम ऑफ ए सैमेट्रिक्स एंड ए एसक्यू सैमेट्रिक्स मैट्रिक्स। सिंपल जो है ना 8 और 9 जैसा ही है, इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल इसको क्या कर देते हैं ए का ट्रांसपोज कर देते हैं, तो कितना होगा -1 2 7, उसके बाद 5 3 0, यानी ये सेकेंड कॉलम कितना सेकेंड रो में, ये फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम कितना फर्स्ट रो में चला जाएगा, ये थर्ड कॉलम किस में थर्ड रो में, यानी 1 4 9। और इसमें भी क्या करना है ए इजकल टू क्या फार्मूला बताए थे अब, ये 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, फिर प्लस कितना 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अब देखो जैसे अब यहीं पर देख लेते हैं ए इजकल टू 1/2, इसको
इसको लिख सकते हैं ए के जगह कितना होगा, ये 3/3 ऑर्डर का हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका ऑर्डर कितना है 3/3, इसका भी कितना है 3/3। तो ए की जगह कितना है -1 5 1 2 3 4 7 0 9 प्लस ए का ट्रांसपोज कितना निकला अभी -1 2 7 सॉरी 2 यहाँ लिख देते हैं 5 3 0 1 4 9। अब देखो प्लस 1/2 और इसमें अगर जैसे इसको ऐसे लिख देते हैं प्लस 1/2 और इसमें अगर जैसे बात करते हैं ए, यहाँ पर जो ए है तो ए की जगह कितना यही आ जाएगा, तो कितना -1 5 1 2 3 4 7 0 9 और माइनस है तो माइनस। अब ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज लिख देते हैं -1 2 7 5 3 0 1 4 9। अब देखो अब घटाव और जोड़ जो होता है वो कर देते हैं। देखो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, देखो ये -1 कितना हो जाएगा -2, ये 5 और 2 कितना हो गया 7, ये 1 और 7 कितना हो गया 8 हो गया, ये 2 और 5 कितना हो गया 7 हो गया, ये 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये देखो 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया, ये कितना हो गया ये 4 हो गया, और 9 और 9 कितना हो गया 8 हो गया, और प्लस में देखो फिर अब 1/2 है, इसका जैसे देखते हैं ये 1/2 है तो 1/2, देखो माइनस माइनस कितना हो गया +1, और +1 और -1 कितना 0 हो गया, -2 चूँकि ये माइनस लगा होता है ये -2 और +5 कितना हो गया ये 3 हो गया। अब देखो जैसे -7 और ये कितना हो गया -6 हो गया, और ये -5 और ये कितना हो गया -3 हो गया, और ये कितना हो गया -3 और +3 0 हो गया, और ये कितना हो गया 0 -0 तो 0 हो गया, 0 + 4 कितना 0 हो गया। अब जैसे इसमें बात करते हैं, देखो -1 और +7 कितना हो गया 6 हो गया, ये -4 और +0 कितना हो गया -4 हो गया, और ये -9 और +9 कितना हो गया 0 हो गया। ऑर्डर कितना 3/3, इसका भी ऑर्डर कितना 3/3। अब देखो एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में तो हम थ्योरी में बताए थे, जो एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में क्या होता है डायगोनल हमेशा क्या होता है 0 होता है। आ गया एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में 3/3 ऑर्डर में हमेशा डायगोनल 0। अब देखो हो सकता है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो इसको इस 1/2 से इसको इस 1/2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, इस 1/2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, और यही हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। जैसे अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो यही से हो जाएगा, जैसे इसको अगर डिवाइड अगर आगे में करना है तो आगे डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे अगर मान लेते हैं डिवाइडे कर देते हैं जैसे, तो क्या हो जाएगा ये -1 हो जाएगा, ये 7/2, ये 4 हो जाएगा, ये 7/2, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। इसी तरीक़ा से ये क्या हो जाएगा, इसी तरीक़ा से हो जाएगा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ये एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो इसी तरीक़ा से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। जैसे क्वेश्चन 8 9 10 जो है ना सिमिलरली एक ही जैसा क्वेश्चन था। इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 11 का बात करते हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 10 ही जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना आप लोग अपने से बना लेना, तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 12 10 ये सारा का सारा एक ही जैसे। तो चलो क्वेश्चन नंबर हम 12 हम तब पर भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, क्योंकि है एक ही जैसा। सॉरी देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है जो एक्सप्रेस एज ए मैट्रिक्स ए बराबर एक मैट्रिक्स सबसे पहले दिया हुआ है 3/3 ऑर्डर का। कितना दिया है 3 2 5 3 2 5, और उसके बाद क्या दिया हुआ है 4 1 3 4 1 3, उसके बाद क्या दिया हुआ है 0 6 7 0 6 7, ऑर्डर कितना 3/3 दिया हुआ है। आगे इसमें क्या बोल रहा है एज सम ऑफ टू मैट्रिसेज सच डैट वन इज सिमेट्रिक्स एंड एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, यानी इसमें भी बोल रहा है सिमेट्रिक्स यानी सम ऑफ क्या सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स, यानी सम ऑफ समेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो यही हो जाएगा ए इजकल टू क्या हो जाएगा 1/2 ए प्लस क्या ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 क्या ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यानी इसी पर ले जाना है। तो सबसे पहले देखो ए तो चूंकि दिया हुआ है तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखो ये जो रो है सॉरी कॉलम है, सबसे पहले किस में चला जाएगा, रो में। तो 3 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया। ये जो कॉलम है रो में चला जाएगा 2 1 6, ये जो कॉलम है रो में चला जाएगा, यानी 5 3 7। ऑर्डर कितना हो गया 3/3 हो गया। अब लगा देते हैं इस पर। तो ए इजकल टू देखो 1/2 दिया हुआ है, आगे इसमें क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है। तो ए की जगह कितना ये एलिमेंट रख देते हैं, यानी 3 2 5 4 1 3 0 6 7 और फिर प्लस कितना ए का ट्रांसपोज। तो ए के ट्रांसपोज की जगह ये रख देते हैं 3 4 0 2 1 6 5 3 7 और इसको घेर देते हैं। प्लस फिर कितना प्लस फिर कितना 1/2 दिया हुआ है। अब देखो 1/2 में ए दिया हुआ है तो ए की जगह यही रख देते हैं, क्या दिया है 3 2 5, उसके बाद कितना 4 1 3 0 6 7। उसके बाद अगर बात करते हैं तो कितना दिया है ए का ट्रांसपोज की जगह 3 4 0 2 1 6, उसके बाद 5 3 7 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। अब देखो इन सब को ऐड कर देते हैं और जो होगा वही क्या हो जाएगा एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। और यही बोला था हमको क्या प्रूव करने के लिए। तो ए इजकल टू क्या हो जाएगा, देखो ए इजकल टू हो जाएगा 1/2। अब देखो ये 3 और प्लस 3 कितना हो गया 6 हो गया, 2 और प्लस 4 कितना हो गया 6 हो गया, 5 और प्लस 0 कितना हो गया 5 हो गया। उसके बाद देखो 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, ये 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, ये 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया, ये 0 और 5 कितना हो गया 5 हो गया, और ये 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया, और 7 और 7 कितना हो गया 14 हो गया। ऑर्डर कितना 3/3 है, प्लस कितना देखो 1/2। अब इसमें देखो 3 और 3 कितना हो गया, इसमें 6 हो गया, और 2 और 4 कितना हो गया इसमें तो घटाना है ना, इसमें तो घटाना है तो यहाँ पर घटाएंगे ना। 3 में से 3 घट गया तो कितना बच गया 0 बच गया। इसी में देखो अगर 4 में से अगर 2 घट गया तो कितना -2, इसमें कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। इसमें से 4 में से 2 घट गया तो 2 हो गया, इसमें से घट गया तो 0 हो गया, इसमें से अगर घटेगा तो कितना -3 हो जाएगा, इसमें से अगर घटेगा तो कितना ये -5 हो जाएगा, इसमें से अगर घटेगा 6 में से 3 घट गया तो कितना 3 हो जाएगा, इसमें से 7 में से 7 घट गया तो कितना बच गया 0 बच गया। इसका भी ऑर्डर कितना 0। अब देखो एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का तो सबसे पहले कंडीशन होता है जो इसका डायगोनल 0 होगा, तो इसका तो डायगोनल 0 हमको दे दिया है। तो ए इजकल टू अगर इसको 2 को इससे डिवाइड कर देते तो कितना हो जाता है 3 हो जाता है, 3 हो जाता है, 5/3 हो जाता है, 3 हो जाता है, 2/3 हो जाता है, 3 हो जाता है, 9 कितना हो जाता है 2 हो जाता है, और ये 2/2 कितना हो गया ये 2/2, ये 1 हो गया, और ये 3 हो गया। अब देखो ये कितना हो गया ये 5/2 हो जाएगा, ये कितना 9/2 हो गया, ये कितना 7 हो गया। इसी तरीक़ा से प्लस 1/2 में अगर इसको अगर डिवाइड कर देते तो कितना हो जाता है, देखो ये तो 0 रहेगा, ये -1, ये कितना 5/2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये -3/2 हो गया, ये -5/2 हो गया, ये 3/2 हो गया, ये 0 हो गया। देखो 3/3। अब एक चीज़ बताओ, देखो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में क्या होता है डायगोनल को छोड़ करके ये जो एलिमेंट होता है ये क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। ये जो एलिमेंट होता है हाँ सेम होना चाहिए। देखो ये एलिमेंट सेम होना चाहिए। ऑर्डर इसका 3/3 है। देखो अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 5/3 है तो यहाँ अगर 5/2 होना चाहिए, यहाँ पर 2 होगा। यहाँ पर अगर 5/2 है तो यहाँ भी 5/2 होगा। यहाँ अगर मान लो 9/2 है तो यहाँ भी 9/2 होगा। डायगोनल को छोड़ करके ये सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। बट एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में क्या होगा, जो डायगोनल तो सबसे पहले 0 इसमें होगा ही, लेकिन ये साइन एक दूसरे के क्या होगा अपोजिट होगा। यहाँ -1 है तो यहाँ +1 होगा, और यहाँ अगर -5/2 है तो यहाँ पर क्या होगा +5/2 हो जाएगा, और यहाँ अगर -3/2 है तो यहाँ क्या होगा +3/2 हो जाएगा। इसी तरीक़ा से तो ये क्या हो गया फाइनली, ये हो गया सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। और ये क्या हो गया, ये हो गया एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया, ये हो गया एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो गया। तो यही बोला था हमको प्रूव करने के लिए, तो हो गया प्रूव्ड। अगर चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 13 का जैसे बात करते, देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है।
जैसे क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, 13 में दिया है फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेज ए एंड बी वेरीफाइड एट बोल रहा है, जो ए बी का ट्रांसपोज जो है ना वो किसका, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। देखो सबसे पहले ये तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में ही बताए हुए थे, जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज थ्योरी में बताए थे, ट्रांसपोज में थ्योरी में हम क्या बताए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में, यानी 5 ठो प्रॉपर्टी बताए थे, उसमें से एक ये भी था, जो प्रॉपर्टी में क्या था, जो ए बी का जो ट्रांसपोज होता है ना वो क्या हो जाता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता है, और इसी को क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ, यानी ये क्या होता है, रिवर्स कर जाता है, यानी रिवर्सल लॉ। तो सिमिलरली ये रिवर्सल लॉ पर ही आधारित क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, जो ए इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 3, उसके बाद क्या दिया हुआ है 2 4, और बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, बी इक्वल टू दिया है 1 4 कितना 2 5, और इस पर ले जाना है। तो सबसे पहले एक बार ए और बी का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, और उसके बाद इसका ट्रांसपोज, एक बार इसका ट्रांसपोज निकाल के करते हैं। तो सबसे पहले ए और बी का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो ए बी का अगर प्रोडक्ट निकाल देते तो कितना हो जाएगा 1 3 2 4, और फिर कितना हो जाएगा ये 1 4 कितना 2 5 हो गया। अब देखो जैसे अगर बात करते हैं, देखो इस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 दूना 6, और ये इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इसको अगर इसके साथ करेंगे तो कितना 4 प्लस 5 दिया 15 हो जाएगा। ये कितना हो गया 4 दूना 8, और प्लस ये कितना हो जाएगा 5 चौका 20 हो जाएगा। यानी इस रो को इस कॉलम के साथ, इस रो को फिर इस कॉलम के साथ, इस रो को फिर इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को क्या इस कॉलम के साथ हो गया। अब ए बी देखो, तो अब यहाँ से ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा, देखो 6 एक कितना हो गया 7, और 15 4 कितना हो गया 19 हो गया, 8 2 कितना हो गया 10, और 20 8 कितना हो गया 28 हो गया। अब देखो, अब इसी में जैसे ए बी का क्या बोला है ट्रांसपोज निकालने के लिए, तो ए बी का अगर मान लेते हैं ट्रांसपोज अगर कर देते हैं, तो देखो अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो किस में चला जाएगा, कॉलम में चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 7 10, और ये कॉलम किस में सेकेंड रो में आ जाएगा, यानी 19 कितना ये 28 हो गया। अब देखो ये तो ए बी का ट्रांसपोज कर दिए प्रोडक्ट में निकालने के बाद, इसको मिटा देते हैं। इसी में जैसे अब अगर बात करेंगे, जैसे देखो अब इसी में दिया है बी का ट्रांसपोज और इनटू क्या ए का ट्रांसपोज। तो देखो सबसे पहले बी का ट्रांसपोज निकाल लेते, तो बी का ट्रांसपोज अगर निकालेंगे डायरेक्ट कर देते तो ये कॉलम किस में चला जाएगा रो में, तो ये क्या 1 2 हो गया, और ये कॉलम किस में चला जाएगा सेकेंड रो में, यानी 4 5 हो जाएगा। यानी ये कॉलम किस में, ये रो में चला, ये कॉलम चला गया रो में, और ये कॉलम चला गया किस में सेकेंड रो में, और इनटू ए का ट्रांसपोज। देखो ये ए का ट्रांसपोज है, ये रो किस में चला जाएगा कॉलम में चला जाएगा, यानी 1 और 2, और ये कॉलम किस में चला जाएगा रो में चला जाएगा, यानी कितना 3 और 4। देखो तो अब अगर बात करते हैं तो देखो एक को और एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, और ये कितना हो गया 3 दूनी 6, ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 5 3 15 हो गया। अब ये देखो ये 1 इंटू 2 और प्लस कितना 2 इंटू 4 हो गया, और देखो ये 4 इंटू कितना हो गया 4 इंटू 2 और प्लस कितना 5 इंटू 4 हो गया। देखो यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब जैसे अगर बात करते हैं तो 5 ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 2 प्लस 8 कितना 10 हो गया, ये कितना हो गया 19 हो गया, और ये कितना हो गया 8, और ये 20 28 हो गया। अब देखो ये ए बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब देखो ये फ़ोटो और ये फ़ोटो एक दूसरे से मैच कर रहा है, तो फाइनली हम लिख सकते हैं जो ए बी का ट्रांसपोज इजकल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज प्रूव्ड। और यही बोल रहा था हमको प्रूव करने के लिए। तो 13 का फर्स्ट था। इसी में जैसे 13 का सेकंड, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, 13 का सेकंड जो है ना, 13 का सेकंड जो क्वेश्चन है सिमिलरली फर्स्ट जैसा ही है। तो सेकंड अगर बन गया है तो फर्स्ट भी आराम से बन जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं, जैसे जैसे प्रोसेस पर गया है ना वैसे वैसे जाना है। पहले ए और बी को प्रोडक्ट में क्या करना, ए और बी का पहले प्रोडक्ट निकाल लेना, प्रोडक्ट निकालने के बाद इसका ट्रांसपोज कर देना। देखो ए बी का प्रोडक्ट निकालना, प्रोडक्ट निकालने के बाद ट्रांसपोज कर देना, फिर क्या करना बी का ट्रांसपोज करना, फिर ए का ट्रांसपोज करना। दूसरे में क्या करना, दूसरे स्टेप में जैसे आरएचएस में ये क्या था, ये था एलएचएस के लिए कंडीशन था, ये एलएचएस के लिए कंडीशन था, और ये आरएचएस के लिए कंडीशन था। तो आरएचएस में क्या करना, पहले बी का ट्रांसपोज ले लेना, फिर ए का ट्रांसपोज ले लेना, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, यही रिजल्ट आ जाएगा। और आरएचएस और एलएचएस क्या आ जाएगा, एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा। तो यही हो जाएगा प्रूव्ड। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर, अब अगर हम जैसे क्वेश्चन नंबर एक थर्ड है, तो क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देख लेते हैं। जैसे देखो
क्वेश्चन नंबर थर्ड में जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बराबर -1 2 3 दिया हुआ है, और बी बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, बी बराबर -2 -1 और कितना -4 दिया हुआ है, यानी -4 दिया हुआ है। एक काम करते हैं, देखो सबसे पहले ए बी का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें बोल ही क्या रहा था, जो ए बी का ट्रांसपोज इंटू क्या, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। देखो तो ए बी का अगर प्रोडक्ट निकाल लेते तो कितना हो जाएगा, ये -1 2 3 और फिर कितना, ये कितना -2 -1 और -4। देखो अगर ए बी का अगर ट्रांसपोज प्रोडक्ट निकाल लेते, देखो इस रो को क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम के साथ, तो इस रो में कितना है -1 ही है, तो कितना हो जाएगा -1 इंटू कितना -2 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा -1 इंटू -2, फिर कितना हो जाएगा -1 इंटू -1, फिर कितना -1 इंटू कितना -4 हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ तो 2 इंटू कितना हो गया -2 हो गया, फिर कितना हो जाएगा इस रो को इसके साथ, यानी 2 इंटू कितना -1 हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ कितना 2 इंटू कितना हो गया, ये -4 हो गया, फिर इस 3 को इसके साथ हो जाएगा 3 इंटू -2 हो गया, फिर 3 इंटू -1 हो जाएगा, फिर 3 इंटू क्या हो गया -4 हो जाएगा, यानी इस रो को इस कॉलम के साथ, इस रो को इसके साथ, इस रो को फिर इसके साथ, फिर इस रो को इसके साथ, फिर इस रो को इसके साथ, फिर इस रो को इसके साथ, इसी तरीक़ा से जाना है। तो यहाँ से ए बी इजकल टू क्या निकल जाएगा, देखो यहाँ से कितना निकल गया 2 निकल गया, यहाँ से कितना 1 निकल गया, यहाँ से कितना 4 निकल गया, यहाँ से कितना -4 निकल गया, यहाँ से कितना -2, यहाँ से कितना -8 निकल गया, यहाँ से कितना -3 दूना 6 निकल गया, यहाँ से कितना -3 निकल गया, यहाँ से कितना -4 दिया 12 निकल गया। सारा को क्या कर दिया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो ए बी इतना निकला, अब ए बी में इसी में ट्रांसपोज जैसे कर देते, इसी का अगर ट्रांसपोज कर देते तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉलम किस में चला जाएगा, रो में चला जाएगा, तो 2 -4 -6 हो जाएगा, यानी 2 -4 -6 हो गया, और ये कॉलम किस में चला जाएगा, सेकंड रो में, यानी 1 -2 -3 हो गया, और ये फिर किस में चला जाएगा, सेकंड में, यानी कितना 4 -8 और -12। देखो ऑर्डर कितना 3/3 था। अब इसी में क्या करना, एक बार बी का ट्रांसपोज करना, फिर ए का ट्रांसपोज करके करना। तो देखो बी का ट्रांसपोज इंटू क्या, ए का ट्रांसपोज। तो देखो सबसे पहले बी दिया हुआ है, तो बी का अगर ट्रांसपोज कर देंगे, देखो इसका ऑर्डर कितना है इसका ऑर्डर कितना है 3/1 है, और इसका कितना है 1/3 है। तो देखो जब अगर बी का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ये सीधे रो से कॉलम इसमें 3 है, तो क्या हो जाएगा रो 3 हो जाएगा, यानी ये पलट जाएगा, फोटो पलट जाएगा। तो फोटो पलटेगा तो ये -2 -1 -4 कुछ इस प्रकार से होगा, और इनटू ये ए जो है ना, ये ए जो है रो में इतना दिया हुआ है, ये कॉलम ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा कॉलम में चला जाएगा, यानी -1 2 3। अब देखो अब इसका अगर प्रोडक्ट निकालते तो कितना हो जाता है, ये -2 और इंटू कितना -1 हो गया, इसको अगर इसके साथ करते हैं तो -1 इंटू कितना -1, इसको अगर इसके साथ करते हैं तो -4 इंटू क्या -1, इसको फिर -2 को 2 के साथ करते हैं तो -2 इंटू क्या हो गया 2 हो गया, फिर -1 को फिर -1 को +2 से करते हैं तो ये हो जाएगा -4 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा -2 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये -4 इंटू क्या हो गया 3 हो गया। अब देखो जैसे अगर बात करते हैं, सपोज करो यहीं पर देख लेते हैं, देखो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस ये फिर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, और ये कितना हो गया -6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा +1 हो गया, ये कितना हो गया -2 हो जाएगा, ये कितना -3 हो गया, ये कितना +4 हो गया, ये कितना -8 हो गया, और ये कितना -12 हो गया। अब देखो ये फ़ोटो और ये फ़ोटो एक दूसरे से मैच कर रहा है, ये 3/3 ऑर्डर, यानी ये किसका निकला, ये फाइनली किसका निकला b इंटू ए का ट्रांसपोज, ये किसका निकला b इंटू ए का ट्रांसपोज, लिख देते हैं b का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, b का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, यहाँ भी क्या b का ट्रांसपोज इंटू क्या ए का ट्रांसपोज, यानी ये फोटो मैच कर गया तो लिखेंगे RHS इजकल टू LHS प्रूव्ड, यही करना था, RHS इजकल टू LHS प्रूव्ड, यही बोला था प्रूव्ड करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो।
अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं इसी का। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए इक्वल टू -1 -1 2 -3 दिया हुआ है, फिर कितना दिया है 4 -5 6 दिया हुआ है। उसके बाद बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, बी इक्वल टू दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, उसके बाद 2 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, उसके बाद कितना -1 0 दिया हुआ है। देखो इसका ऑर्डर कितना है बुआ, 2/3 है। इसका ऑर्डर कितना, सॉरी 2/3, इसका ऑर्डर कितना है 3 कितना है 2 है। देखो सबसे पहले इसमें कह रहा क्या है, जो ए बी का ट्रांसपोज इंटू क्या, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। देखो सबसे पहले ए बी का क्या करना, प्रोडक्ट निकाल लेना। जैसे ए बी का प्रोडक्ट मान लेते हैं, निकाल लेते हैं, देखो यहीं पर निकाल लेते हैं। जैसे ए बी का प्रोडक्ट, तो देखो ए में कितना है, -1 है, 2 है, -3 है, 4 है, -5 है, 6 है, और इंटू बी में क्या दिया हुआ है 3 -4 2 1 -1 0। देखो अगर इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, यानी 2/3 है इसका ऑर्डर, इसका कितना है 3/2 है, यानी इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 × 3 प्लस कितना 2 × 2, फिर कितना -3 इंटू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे तो 4 इंटू कितना 3 -5 इंटू कितना 2, फिर प्लस में कितना 6 इंटू कितना -1 हो जाएगा। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे तो कितना -1 इंटू कितना -4 हो जाएगा, फिर कितना +2 इंटू 1 हो जाएगा, फिर कितना -3 इंटू 0, तो ये 0 ही हो जाएगा। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे तो 4 इंटू क्या -4 हो जाएगा, फिर प्लस में कितना -5 इंटू, तो चूँकि माइनस और प्लस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -5 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, +6 इंटू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से ये -3 कितना हो गया, ये -3 सॉरी इसको डायरेक्ट कर देते, देखो ये कितना हो गया, ये -3 हो गया, ये 2 दूना कितना हो गया +4 हो गया, और ये माइनस +3 हो जाएगा। तो देखो ये कट गया, 3 से 3 कट गया, तो फाइनली कितना बच गया 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब देखो ये -4 और -1 प्लस कट के कितना आ जाएगा +4, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, 0 तो 0 ही रहेगा, तो कितना हो गया 4 2 6। अब देखो चूँकि ये माइनस प्लस हो गया तो +4 और 4 और 2 कितना हो गया, ये 6 हो गया। अब देखो 4 तिया 12, और देखो ये 5 दूना -10, चूँकि इसमें माइनस है तो माइनस, और ये कितना हो गया -6। अब देखो ये कितना हो गया -16 और +12 कितना -4, तो इसके जगह कितना हो गया -4 हो गया। इसी में जैसे अगर बात करते हैं तो ये कितना हो गया, ये माइनस हो गया 4 दूना 8, और ये कितना -5, और ये तो 0 ही हो गया, तो कितना हो गया -8 5 13, यानी कितना निकल गया -8 5 13, ऑर्डर कितना 2/2 निकल गया। देखो जैसे ये ए बी का प्रोडक्ट निकाले हैं ना, सिमिलरली इसमें क्या करना बुआ, जो बी का ट्रांसपोज और इंटू ए का ट्रांसपोज, सबसे पहले क्या करना इस बी का ट्रांसपोज कर देना, तो ऑर्डर जो 3/2 है ना, तो सबसे पहले 2/3 हो जाएगा, और ए का ट्रांसपोज कर देना जो 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा, और इसका भी प्रोडक्ट निकाल देना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ना, जैसे पिछले का एक्सरसाइज में जैसे 1 2 जैसे 1/3 देखे हैं ना, सिमिलरली ये वैसे ही करना है। तो इतना काम जो है ना अपने लिए सॉरी आप लोगों के लिए ये काम छोड़ देते हैं। तो ये क्वेश्चन 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अब जैसे ये इस एक्सरसाइज में टोटल कितना 13 क्वेश्चन था, तो ये एक्सरसाइज 13 तक कंप्लीट हुआ। अब जैसे इसी में क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ, तो क्वेश्चन नंबर जैसे 14 देखते हैं, तो इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, ए इक्वल टू दिया हुआ है कॉस अल्फ़ा, उसके बाद क्या दिया हुआ है साइन अल्फ़ा, उसके बाद क्या दिया हुआ है माइनस साइन अल्फ़ा, उसके बाद क्या दिया हुआ है कॉस अल्फ़ा, और आगे इसमें बोल रहा है जो सौ डैट जो ए का ट्रांसपोज इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। देखो सबसे पहले ए का ट्रांसपोज, तो ए का सबसे पहले ट्रांसपोज निकाल ले, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये रो किस में आ जाएगा कॉलम में, यानी कॉस अल्फ़ा किस में साइन अल्फ़ा में आ जाएगा, और ये किस में चला जाएगा सेकंड कॉलम में, यानी क्या माइनस साइन अल्फ़ा कितने में आ जाएगा कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगा।
अब कह रहा है क्या, ए का ट्रांसपोज इंटू ए निकालने के लिए, यानी ए का ट्रांसपोज इंटू ए, तो ए का ट्रांसपोज क्या ये हो गया, तो क्या है कॉस अल्फ़ा है माइनस साइन अल्फ़ा है, और ये क्या है साइन अल्फ़ा दिया हुआ है, और ये क्या कॉस अल्फ़ा दिया हुआ है, इंटू क्या देखो ये ए का ए है तो ए में क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा है, उसके बाद क्या माइनस साइन अल्फ़ा है, उसके बाद क्या कॉस अल्फ़ा है। अब देखो जैसे अगर बात करते हैं, देखो इस कॉस अल्फ़ा को इस कॉस अल्फ़ा से गुना कर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, ये साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो ये साइन अल्फ़ा हो गया, ये कॉस अल्फ़ा हो गया, तो ये इसको लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा इंटू क्या कॉस अल्फ़ा। अब देखो चूँकि प्लस होगा लेकिन इसमें क्या लगा है माइनस, तो माइनस लिख देंगे कितना कॉस अल्फ़ा इंटू क्या साइन अल्फ़ा, यानी कॉस अल्फ़ा इंटू क्या साइन अल्फ़ा। फिर देखो इस कॉस अल्फ़ा को इस साइन अल्फ़ा से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू क्या साइन अल्फ़ा हो जाएगा। अब देखो ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इंटू क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, तो लिख देते हैं साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। थोड़ा राइटिंग नहीं बैठ रहा है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, प्लस कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। ये पोर्शन से ये पोर्शन गया, ये पोर्शन से ये पोर्शन गया, ये तो हमें 1 दे देगा और ये भी हमें क्या दे देगा 1 दे देगा। तो फाइनली क्या निकल गया ये 1 और ये कितना 0, ये भी कितना 0, ये भी कितना 1, और आ गया किसके इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, जो कि बोला था प्रूव्ड करने के लिए। तो यही हो गया इसका प्रूव्ड हो गया। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 15 का जैसे बात करते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। जैसे इसी में अगर 15 का जैसे बात करते हैं, जैसे इसी में क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, ए इजकल टू दिया हुआ है 1 2 3 और बोल रहा है इसमें राइट ए का ट्रांसपोज इंटू ए किसके इक्वल निकालने के लिए सबसे पहले ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ए इंटू ए का ट्रांसपोज। तो ए तो दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, ये कॉलम रो किस में आ जाएगा कॉलम में। तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज, तो देखो ए कितना है 1 2 3 दिया हुआ है और ट्रांसपोज इसका क्या निकला है, यानी ये निकला 1 2 3। देखो ये 1 इंटू 3 हो गया और ये कितना हो गया 3 इंटू 1 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते तो देखो ये 1 को इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर प्लस इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर प्लस ये 3 दिया कितना हो गया ये 9 हो गया। तो फाइनली निकल कितना गया देखो, यानी ए इंटू ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ से ए इंटू ए का ट्रांसपोज निकल क्या गया 5 4 9 और 4 कितना 4 1 5 और 5 और 9 कितना हो गया 14, और यही 14 बोला था, यही 14 क्या हो जाएगा इसका मैट्रिक्स में रिजल्ट आ जाएगा 1 बाय 1 ऑर्डर में, 1 बाय 1 ऑर्डर में, और यही हो गया इसका आंसर बोल रहा था यही। देखो तो फाइनली इसमें कुछ करना नहीं था, बशर्ते ट्रांसपोज वगैरह सब करना है, उसमें है कुछ नहीं। तो आज के एक्सरसाइज में बस 15 तक ही इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आज के एक्सरसाइज में बस 15 तक दिया है। तो ये एक्सरसाइज पूरे कंप्लीट हुआ। अगले जैसे क्वेश्चन में जैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स है तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो जैसे अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, और इस चैनल पर आप लोगों को थ्योरी के साथ जो है ना जितना भी एक्सरसाइज जो पढ़ाई होगा ना वो सारा एक्सरसाइज थ्योरी के साथ पढ़ाई होगा। कोई भी एक्सरसाइज विदाउट थ्योरी के साथ नहीं पढ़ाई होगा। तो जैसे क्लास 11th 12th जैसे RS अग्रवाल मैथ का हो गया तो पूरे थ्योरी के साथ पढ़ाई होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं।